हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी इंग्लिश वर्कबुक है जो कक्षा चौथी और पाँचवीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है 2023 और 24 की। इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे आपकी एक्टिविटी नंबर 16 अपोजिट वर्ड है ना, यानी विलोम शब्द। विलोम शब्द जो होते हैं ना, जैसे दिन का रात है ना, सुबह का शाम, खट्टा का मीठा, तो ये क्या है, उल्टे शब्द हैं, विलोम शब्द हैं। तो उनको आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। गतिविधि में देखते हैं क्या है, रीड दिस, यानी इन्हें पढ़ना है। अ बिग बियर है ना, अ बिग बियर, अ स्मॉल बियर। तो बिग का उल्टा क्या हो गया, स्मॉल हो गया है ना। फिर लिखा है अ फैट कैट, थिन कैट। तो हमने इससे पहले भी पढ़े थे। फैट यानी मोटी, फैट कैट मतलब एक मोटी बिल्ली, और थिन कैट यानी पतली बिल्ली। तो मोटा का उल्टा पतला हो गया। फिर यहाँ लिखा है अ लॉन्ग पेंसिल, अ शॉर्ट पेंसिल। लॉन्ग यानी लंबी पेंसिल और शॉर्ट यानी छोटी पेंसिल है ना। फिर यहाँ लिखा है हॉट टी यानी गर्म चाय, और कोल्ड टी यानी ठंडी चाय। तो हॉट का उल्टा क्या हो गया, ठंडा हो गया है ना। फिर लिखा है यहाँ पे ड्राई शर्ट मतलब ड्राई यानी सूखा। फिर वेट शर्ट यानी वेट यानी गीला। फिर ओल्ड मैन, ओल्ड यानी बूढ़ा, और यंग मैन, यंग यानी जवान। तो इस प्रकार से यहाँ कुछ शब्द हैं। बिग का उल्टा स्मॉल, फैट का उल्टा थिन है ना, लॉन्ग का उल्टा हो गया शॉर्ट, टी हॉट का उल्टा कोल्ड, ड्राई का उल्टा वेट। तो इस प्रकार से आपको इन्हें पढ़ना है और याद रखना है कि विलोम शब्द क्या होते हैं। वर्कशीट नंबर 70 है, 70 नंबर। इसमें लिखा है कि चित्रों को देखकर शब्दों को लिखना है। जैसे ये क्या है, मोटी बिल्ली है तो यहाँ लिखा है फैट, फैट यानी मोटा, तो हम यहाँ लिखेंगे फैट। फिर ये पतली बिल्ली है तो यहाँ थिन लिखा है, तो थिन यानी पतला, तो हम यहाँ लिख देंगे थिन। फिर यहाँ शॉर्ट, शॉर्ट पेंसिल है, शॉर्ट यानी छोटी पेंसिल, शॉर्ट है ना, तो यहाँ लिख देंगे हम शॉर्ट। फिर ये लंबी पेंसिल है तो लॉन्ग, तो यहाँ हम लिख देंगे लॉन्ग। इस प्रकार से हमें यहाँ लिखना है। फिर जैसे यहाँ उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है ये इन यानी अंदर, यानी पक्षी अंदर है तो यहाँ इन हो गया। फिर देखो ये पक्षी पिंजरे के बाहर है तो आउट बोलेंगे, तो आउट हो गया, आउट यानी बाहर। फिर ये चाय गर्म है तो हॉट, हॉट बोलेंगे, तो ये हॉट लिख देंगे यहाँ। फिर ये क्या है, आइसक्रीम ठंडी होती है तो कोल्ड लिखा है ये, तो हम यहाँ पर कोल्ड लिख देंगे, यानी जैसा लिखा है वैसे ही हमें लिखना है। अब ये देखो सुबह सोकर उठ रहा है मतलब क्या है, दिन है, तो यहाँ लिखा है डे, तो हम यहाँ लिख देंगे डे। फिर ये रात है तो सो गई, तो रात को लिख देंगे नाइट, तो ये नाइट हो गया, यानी डे का उल्टा नाइट है ना। फिर ये ओल्ड मैन है तो ओल्ड लिख देंगे, तो ये ओल्ड हो गया। ये यंग मैन है यानी जवान, तो यहाँ लिख देंगे यंग। तो यहाँ पर क्या है, विलोम शब्द बताया है ना। इन का उल्टा आउट हो गया, हॉट का उल्टा कोल्ड हो गया, ओल्ड का उल्टा यंग हो गया, डे का उल्टा नाइट हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर आपको बताया है बच्चों इस वर्कशीट में। इसके बाद यहाँ देखते हैं वर्कशीट नंबर 71 है। विलोम शब्दों को ढूंढकर सामने हमें लिखना है ना। तो यहाँ पर विलोम शब्द हैं उनको हमें ढूंढना है। जैसे यहाँ अप लिखा है ये, तो हमने यहाँ अप लिख दिया, तो अप का उल्टा क्या होगा, तो ये देखो ये डाउन लिखा है तो हम यहाँ डाउन लिख देंगे है ना। उसी प्रकार से ये देखो ये स्मॉल लिखा है तो ये स्मॉल है, तो स्मॉल का उल्टा क्या होता है, स्मॉल यानी क्या होता है, छोटा। इसका उल्टा क्या होता है, बिग, तो ये देखो ये बिग लिखा है तो हम यहाँ लिख देंगे ये बिग है ना। फिर ये ओल्ड है, तीसरा में क्या लिखा है, ओल्ड, ओल्ड यानी पुराना, ये लिखा है ओल्ड। ओल्ड का उल्टा क्या होता है, यंग, तो ये है यंग, तो हम यहाँ लिख देंगे यंग। इसी प्रकार से हम देखो यहाँ डे है तो डे का उल्टा हो जाएगा नाइट, इन का उल्टा हो जाएगा आउट, लॉन्ग का उल्टा शॉर्ट, फिर फैट का उल्टा थिन, यंग, फिर हैप्पी का उल्टा सैड, और हॉट का उल्टा कोल्ड है ना। तो यहाँ पीले अक्षर वाले, पीले डिब्बे में जो अक्षर लिखे हैं उनको यहाँ लिखेंगे शब्दों को, और यहाँ से हम ढूंढेंगे उनका उल्टा, और यहाँ लिखेंगे उनका उल्टा मतलब अपोजिट वर्ड। तो इस प्रकार से इसे आपको ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने यहाँ वर्कबुक में किया है। इसके बाद देखते हैं एक्शन वर्ड यानी क्रिया शब्द। इससे पहले भी हमने पढ़े थे। अब ये क्रिया शब्द का सेकंड है, आगे आया है। तो हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 72। क्रिया यानी मैंने पहले भी आपको बताया था, क्रिया यानी होता है काम। जो भी काम हम करते हैं वो क्या है, क्रिया है। जैसे यहाँ देखो यहाँ लिखा है पुलिंग, पुलिंग यानी होता है खींचना, पुल करना है ना। पुल यानी क्या करना, पुलिंग करना, पुल यानी खींचना, सॉरी पुटिंग, पुट यानी रखना, पुटिंग करना। तो ये देखो ये लड़का पुटिंग कर रहा है, रख रहा है बुक को अपनी, कहाँ रख रहा है, अलमारी में, तो पुट यानी रखना, तो ये हो गया पुटिंग, इससे मिला देंगे। फिर ये देखो स्किप यानी कूदना, तो यहाँ क्या लिखा है, स्पीकिंग, स्किपिंग लिखा है। स्पिक यानी होता है उछलना या कूदना, तो लड़की ये उछल रही है देखो रस्सी से, तो इससे हम इसको मिला देंगे इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ देखो कटिंग लिखा है, कट करना, तो ये लड़की देखो कैंची से पेपर को कट कर रही है, तो ये कटिंग करना हो जाएगा है ना। फिर ये डांसिंग यानी नाचना, तो ये लड़की नाच रही है तो हम इसको इससे मिला देंगे ऐसे डांसिंग से। फिर ये सटिंग, सट यानी बंद करना, तो ये देखो ये खिड़की बंद कर रहा है तो सटिंग से इसको मिला देंगे, सट यानी बंद करना। तो इस प्रकार से क्या हुए, कुछ एक्शन वर्ड हुए, क्रिया शब्द हुए।
इसके बाद हम आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर 73 है। इसमें लिखा है आईएनजी लगाकर शब्द को पूरा करना है। जैसे ये लिखा है ईट, EAT ईट, और आईएनजी लगाएंगे तो है ना, तो क्या हो गया, ये ईटिंग हो गया। क्या हो गया, ईटिंग बन गया। तो ऐसे ही आईएनजी लगाना है। अब ये पुश लिखा है तो पुश में ये आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पुशिंग हो गया। पुश आईएनजी पुशिंग। फिर ये ड्रिंक लिखा है तो यहाँ पर आईएनजी जोड़ देंगे तो ड्रिंक लिख के आईएनजी जोड़ेंगे, ड्रिंकिंग हो गया। फ्लाई, फिर आईएनजी जोड़ देंगे, ये फ्लाइंग हो गया बच्चों। पुल, पुल लिखा है फिर आईएनजी जोड़ देंगे तो ये पुलिंग हो गया। फिर ये जंप लिखा है फिर आईएनजी जोड़ देंगे तो ये जंपिंग हो जाएगा। फिर ये क्या लिखा है, इसके आगे रीड लिखा है फिर ये आईएनजी जोड़ेंगे तो ये रीडिंग हो गया। फिर ये प्ले लिखा है आईएनजी जोड़ेंगे तो ये प्लेइंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आईएनजी जोड़कर हमें लिखना है। उसके बाद यहाँ पर भी आईएनजी जोड़ना है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना आप, जैसे यहाँ लिखा है WRITE और उसके बाद यहाँ आईएनजी जोड़ोगे तो ये आखिरी में जो ई है ये हट जाएगा, है ना, आखिरी में ई है वो हट जाएगा। तो क्या रहेगा, सिर्फ WRIT, उसके बाद ING हो जाएगा। ई को हटा देंगे हम यहाँ से, है ना, ये जो ई है राइट में जो ई लिखा है इसको ई को हटा देंगे तो ई हट जाएगा। ऐसे ही ये डांस में लास्ट का ई हट जाएगा और कम लिखा है इसमें भी लास्ट का ई हट जाएगा। तो देखो राइट लिखा है फिर आईएनजी जोड़ेंगे तो यहाँ WRITING हो जाएगा, ई को हटा दिए। उसी प्रकार से यहाँ DANCE लिखा है डांस और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो ये DANCING हो जाएगा, डांसिंग। फिर ये कम लिखा है COME कम और ING तो COMING हो जाएगा, ई को हटा देंगे, है ना। तो याद रखना राइट शब्द में यानी अगर अंत में ई है और ING जोड़ रहे हैं तो ई हट जाता है ना। तो जैसे राइट में ई है, डांस में ई है, कम में ई है तो ई को हटा देते हैं। फिर यहाँ देखो क्या लिखा है P स्किप, स्किप लिखा है तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, डबल लग जाता है। क्या लग जाता है, जैसे आखिरी में पी है तो आखिरी का पी क्या हो जाएगा, डबल पी हो जाएगा ये, है ना। कब, जब आईएनजी लगाएंगे तो यहाँ है SKIP और आईएनजी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा SKIPPING, स्किपिंग हो जाएगा, है ना। फिर ये रन लिखा है RUN रन और आईएनजी जोड़ देंगे तो RUNN हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, NNING, है ना। फिर यहाँ स्विम है SWIM फिर ING लगाएंगे तो यहाँ MM हो जाएगा SWIMMING। मैं यहाँ भूल गया हूँ तो आप इसको लिख लेना, है ना। रन और ING तो RUNNING हो जाएगा, रनिंग, है ना। फिर यहाँ स्विम है तो SWIMMING हो जाएगा, स्विमिंग। तो इस प्रकार से इसे आप कंप्लीट करेंगे। ऐसे आपको यहाँ लिखना है। 74 नंबर में देखना है, सही पर सही का निशान लगाना है हमें, है ना। यहाँ लिखा है रीता एज तो स्पीकिंग है कि रनिंग है ना। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, स्किपिंग भी लिखा है और रनिंग भी। तो क्या कर रही है, ये स्किप कर रही है ना, मतलब उछल रही है तो स्किप में सही का निशान लगाएंगे। रनिंग यानी दौड़ना हो जाता है तो रनिंग नहीं कर रही है ना। फिर देखो यहाँ लिखा है राजू इज ईटिंग या प्लेइंग, ईटिंग यानी खाना और प्लेइंग यानी खेलना। तो क्या कर रहा है, ये खा रहा है तो हम ईट में सही का निशान लगा देंगे, ईटिंग में। उसके बाद देखिए ये क्या है, द बॉय इज पुशिंग या पुलिंग द कार्ट। तो क्या कर रहा है, पुलिंग कर रहा है, पुल यानी खींचना और पुशिंग यानी धकेलना। तो पुशिंग नहीं कर रहा है, पुल कर रहा है ना, तो पुल लिख देंगे। अगला है फिर ये खेल रहे हैं तो क्या होगा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग होगा कि रनिंग होगा, रनिंग यानी दौड़ना, प्लेइंग यानी खेलना। तो प्ले कर रहे हैं ना तो प्लेइंग में सही का निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ जो भी काम कर रहे हैं उस पर हमें सही का निशान लगाना है। इसके बाद वर्कशीट नंबर 75 है, चित्र देखकर खाली स्थान में क्रिया शब्द लिखना है। मोनू इज तो मोनू क्या कर रहा है, देखो लिख रहा है तो लिखने को क्या बोलेंगे हम, राइटिंग। तो यहाँ लिख देंगे हम राइटिंग। फिर ये दौड़ रहा है तो गोलू इज क्या आ जाएगा, दौड़ने को क्या बोलते हैं, रनिंग। तो हम यहाँ लिख देंगे रनिंग। फिर ये क्या कर रही है, कट कर रही है तो यहाँ लिख देंगे गीता इज कटिंग, है ना, ऐसा लिखेंगे बच्चों। इसके बाद ये क्या कर रही है, स्किपिंग कर रही है यानी उछल रही है तो अमना इज़ स्किपिंग आ जाएगा यहाँ। फिर ये डांस कर रही है तो माला इज डांसिंग। इस प्रकार से आ जाएगा यहाँ पर खालिस्तान में। तो ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में भी लिखेंगे बच्चों, जिस प्रकार से मैंने यहाँ लिखा है। अगला है डेज ऑफ द वीक, सप्ताह के दिनों के नाम। वर्कशीट 76 में हम देखेंगे सप्ताह के दिनों के नाम, किस प्रकार से यहाँ दिनों के नाम लिखे हैं, डेज ऑफ द वीक लिखे हैं। तो देखो यहाँ किस प्रकार से लिखा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे, है ना, डेज ऑफ द वीक।
तो यहाँ देखो सबसे पहला दिन क्या है, मंडे आता है। दूसरा दिन ट्यूसडे, सप्ताह का तीसरा दिन वेडनेसडे, सप्ताह का चौथा दिन थर्सडे, सप्ताह का पांचवा दिन फ्राइडे, सप्ताह का छठवां दिन सैटरडे और सप्ताह का सातवां दिन संडे, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, मन और ये डे को मिला देंगे तो मंडे, ट्यूस और डे को मिला देंगे ट्यूसडे, वेडनेस और डे को मिलाएंगे वेडनेसडे, थर्स और डे को थर्सडे, फ्राई और डे मिला देंगे फ्राइडे, सटर और डे सैटरडे, सन और डे संडे। इस प्रकार से इसे हम याद करेंगे। तो पहला दिन क्या हो गया, मंडे हो गया, याद रखना। वर्कशीट 77 में है, दिनों के नाम हमें लिखना है। जैसे ये लिखा है मंडे तो हम यहाँ लिखेंगे मंडे, फिर ये ट्यूसडे लिखा है तो हम यहाँ ट्यूसडे लिख देंगे, ये वेडनेसडे लिखा है तो हम यहाँ वेडनेसडे लिखेंगे, ये थर्सडे लिखा है तो हम यहाँ थर्सडे लिखेंगे, ये फ्राइडे लिखा है बच्चों तो हम यहाँ फ्राइडे लिख देंगे, ये सैटरडे लिखा है तो हम यहाँ सैटरडे लिखेंगे इसी प्रकार से, और ये संडे लिखा है तो हम यहाँ संडे लिख देंगे। जैसा लिखा है वैसा ही हमें नीचे लिखना है इसमें। ये क्या है, सप्ताह के दिनों के नाम है। वर्कशीट 78 में देखते हैं, यहाँ शब्द पहेली को हमें पूरी करना है। तो शब्द पहेली को किस प्रकार से पूरी करेंगे, ये देखो यहाँ एक लिखा है, एक मतलब होता है सप्ताह का पहला दिन, तो क्या है मंडे है, तो यहाँ लिख देंगे MONDAY, मंडे हो गया। फिर दो कहाँ लिखा है देखो, तो दो कहाँ लिखा है बच्चों, तो दो ये इधर लिखा है, देखो दो लिखा है, ये दो लिखा है, तो दूसरा दिन क्या है ट्यूसडे, तो टी से क्या आ जाएगा TUESDAY, ट्यूसडे यानी मंगलवार हो गया, है ना। फिर देखो तीन कहाँ लिखा है, तो तीन ये लिखा है ऊपर, तो तीसरा दिन कौन सा है, वेडनेसडे, तो ये हो जाएगा WEDNESDAY, वेडनेसडे हो गया, है ना। चौथा दिन कौन सा है, तो चौथा दिन ये है देखो थर्सडे, तो ये थर्सडे हो गया ऐसे सीधे नीचे टी। फिर पांचवा दिन कौन सा है, तो पांचवा दिन ये लिखा है फ्राइडे, तो FRIDAY, फ्राइडे हो गया ये। छठवां दिन कौन सा है, तो छठवां दिन ये देखो सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे हो गया, है ना। सातवां दिन कौन सा है, तो सातवां दिन ये है देखो संडे, SUNDAY, संडे हो गया, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ सप्ताह के पूरे 7 दिनों के नाम हमें लिखना है, और ऐसे आपको इसे खालिस्तान को फिल करना है। जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही छूटे हुए शब्दों को लिखकर इसे कंप्लीट करना है दोस्तों। ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे। तो आज आपकी वर्कबुक 78 तक कंप्लीट हुई है। इसके आगे की वीडियो हम कल देखेंगे। आगे की वीडियो में आगे की वर्कशीट देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।